गांव का रहस्य। बिहार के एक छोटे से गांव नरकटिया में एक सुनसान हवेली थी। राय चौधरी की कोठी। चारों ओर घने पेड़, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगाई काई। गांव वालों के मुताबिक कोठी में एक आत्मा बसती थी। रात में वहां से रोने की आवाजें आती थीं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस ओर नहीं जाता। वहीं से शहर लौटी एक युवा लड़की, समीरा, अपने नाना की जायदाद संभालने आई। वह कोठी की कानूनी वारिस थी। समीरा पढ़ी लिखी थी, तर्कवादी थी और इन कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने गांव वालों से कहा। यह सब मन की उपज है। लेकिन गांव वालों की चेतावनी थी, कोठी में रात मत बिताना। वहां सिर्फ छांव नहीं, मौत रहती है। कोठी में पहली रात। समीरा ने दिन भर सफाई करवाई। कोठी अब भी डरावनी थी। फर्श पर धूल, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे और हर कोने में अजीब सी ठंडक। रात होते ही बिजली चली गई। वो मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ रही थी कि तभी सीढ़ियों से धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। ठक। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वो निशान उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आईने में परछाई। अगली सुबह समीरा ने कोठी के स्टोर रूम को खोलने का फैसला किया। वहां कई पुरानी चीजें थीं, पुराने खिलौने, एक चूल्हा और एक टूटा हुआ आईना। जैसे ही उसने उस आईने में देखा, उसमें कुछ अजीब दिखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन समीरा नहीं। क्या? आईना अचानक जोर से चटक गया। टुकड़े जमीन पर गिरे और एक टुकड़े में फिर से वही मुस्कुराती परछाई दिखी। अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। दिन के उजाले में भी साया। अब समीरा को लगने लगा कि कुछ गलत है। हर जगह से अजीब फुसफुसाहटी। मुझे देखा तुमने? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, दीवारों पर छायाएं दौड़ती। वो गांव के पुजारी के पास गई, जो 63 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, वो कोठी सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक आत्मा का पिंजरा है। राय चौधरी की बेटी चित्रा को वहां जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। पर क्यों? समीरा ने पूछा। उसने एक दलित लड़के से प्रेम किया था। राय चौधरी ने परिवार की इज्जत के नाम पर उसे बंद करके जला दिया। तब से उसकी आत्मा किसी औरत के आने का इंतजार करती है, ताकि वो शरीर ले सके। आत्मा का पहला हमला। उस रात समीरा को नींद में कुछ भारी महसूस हुआ। जब वह उठी तो उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। आईने में खुद को देखा तो पीठ पर जलने के निशान थे, लेकिन वो कहीं भी आग के पास नहीं गई थी। समीरा अब डर चुकी थी। उसने कोठी छोड़ने की सोची, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, तू जा नहीं सकती, तू अब मेरी है। शिक्स, डायरी का सच। कोठी के पुराने अलमारी में उसे एक डायरी मिली, चित्रा की। आज मैं और अर्जुन भागने की सोच रहे हैं, पर पिताजी को शक है। अगर कुछ हुआ तो मुझे यहीं कैद कर देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, पर मैं बिना अर्जुन के जी भी नहीं सकती। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया और अब मैं हर उस लड़की के साथ यही करूंगी जो इस घर में कदम रखेगी। आखिरी रात। समीरा ने गांव के एक ओझा को बुलाया। उसने कोठी में हवन करवाया, तंत्र पूजा की। तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां चटक गई। हवा तेज चलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। और फिर चित्रा प्रकट हुई। काले बाल, जली हुई त्वचा, लाल जलती आंखें। मैं चैन से नहीं रह सकी। तुम भी नहीं रहोगी। समीरा ने हिम्मत करके चित्रा से कहा, मैं तेरा बदला पूरा करूंगी। तेरे पिता की कोठी तुझे सौंप दूंगी। चित्रा रुकी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आत्मा की मुक्ति। समीरा ने कोठी को सरकारी स्मारक घोषित कराया। उसमें चित्रा की स्मृति में एक पुस्तकालय खुलवाया। गांव वालों को बताया कि उसने अन्याय सहा, न कि पाप किया। रातों को अब कोठी से कोई फुसफुसाहट नहीं आती। लेकिन समीरा जब कभी शीशे में देखती है तो उसे लगता है कोई मुस्कुरा रहा है। कहीं न कहीं कोई अब भी देख रहा है।